राइट, नमस्कार दोस्तों। अभी आ गया है ट्रेलर मैं अटल हूँ का। चलो इसको देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। Sir, Musharraf is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। उन्नीस जनवरी 2024 को ये थिएटर्स में आएगी, यानी 26 जनवरी का पूरा देशभक्ति का माहौल रहेगा। और उस समय इस तरीके की फिल्म आना, सच कहूँ ऑनेस्टली, जितनी भी राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति की फिल्में बनी हैं, मुझे लगता है कि उनमें से सबसे प्योर इंटेंशन से, सबसे सही तरीके से, बिगर किसी दल की या बिगर किसी पार्टी की चापलूसी करते हुए एक प्योर फिल्म बनाई है। शुरू में जब मैंने इसका टीजर देखा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं पंकज त्रिपाठी जो है वो कैरिकेचर ना कर दें, क्योंकि टीजर में वैसा ही कुछ लगा था। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा है तो भाई साहब, जब तक आप फिल्म देख करके निकलोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि जो बनेगी वो ये वाली बनने लग जाएगी आपके मन में, ना कि जो ओरिजिनली थे वो। सो मुझे तो बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा। और अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, जो जानते थे भारत क्या है, भारत की आत्मा क्या है, भारत की राजनीति क्या है, भारत का प्रजातंत्र क्या है, उनके जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई गई है। जब से उन्होंने पॉलिटिक्स चालू की और जब तक उन्होंने पॉलिटिक्स की, वो पूरे जीवन की उनकी कहानी, छात्र नेता, युवा नेता, फिर किस तरीके से भारतीय जनसंघ के वो मेंबर बने, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी, पूरी एक नई लीडरशिप खड़ी करी। उन्हीं के सामने जो है वो गुजरात का दंगा हुआ, पोखरण जो एक
एटॉमिक टेस्ट कराया गया था वो किया गया उनके कार्यकाल में, कारगिल युद्ध उनके कार्यकाल में लड़ा गया। सो बहुत सारी घटनाएं इस भारत देश में हुई हैं जो कि उनके कार्यकाल में हुई, और उन सब की छवि जो है इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब वो नेता थे जो मात्र एक वोट से, मात्र संसद में एक वोट से अपनी पार्टी हार गई थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। और आज देखिए भेड़ के भाव में, गधों के भाव में, खच्चरों के भाव में MLAs MPs बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, और कोई की कोई मॉरलिटी नहीं। और वो एक लीडर थे जो एक वोट से हार गए थे, उन्होंने एक वोट तक खरीदने की कोशिश नहीं की थी। सो ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एक इंस्पिरेशन है, और हमेशा भारत के राजनीतिक इतिहास में, भारत की आत्मा में अटल बिहारी वाजपेयी अंकित हो चुके हैं। इवन जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बोला था कि आप एक ना एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और दोनों एक दूसरे का विपक्षी भले ही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। आज देखिए, आज विपक्षी के पक्ष में कितना मतलब कुत्ता बिल्ली जैसा खेल हो रहा है। सो फिल्म अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा, और पंकज भाई वापस से प्रूव कर रहे हैं कि उनकी क्या एक्टिंग की क्लास है। उनने एक इतना बढ़िया कैरेक्टर जिसको सब ने देखा है, सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी किस तरीके से बिहेव करते थे, लेकिन उसको इतना प्योरिटी, इतना कन्विक्शन के साथ में प्ले करना कि आदमी की फिल्म देखने के बाद में कंफ्यूज हो जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी वो थे कि ये थे। सो अच्छी फिल्म है, अच्छा लगा मुझे देखकर, और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानने को मिलेगा। और ऐसी फिल्में होपफुली बननी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगर सच्चे मन से फिल्म बनाई जाए तो बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है और एक अच्छा आर्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर, और इसको देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इसको जाकर के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।